कि अभी इसमें नवग्रह देव में इसका क्या रहता है, जैसे कि इस आराम से कैसे आप? सॉरी मीरा रोड से आते आइए आइए यहाँ से जाओ ना। आइए ना इससे, ये साइड आइए ना। संभालिए संभालिए। इस साइड आइए, इस साइड। ये किधर हो गया ना, सब आ गया ना, सब आ गया। चलिए रो। अमरपाली जी सेंटर में ही नहीं, यहाँ पे सेंटर में आप उधर आइए। डॉक्टर साहब आप आइए सेंटर। संजय भाई आइए भैया, आइए सर। सर पंडित जी आप थोड़ी इधर आइए। हो गया ये जरा इसको उठाइए, मैडम जी साथ ये उठाइए ना बोर्ड। क्लब कीजिए ना। क्लैप क्लैप हाथ लगा लीजिए। अमरपाली जी क्लैप कर दीजिए। मार दीजिए। ओके ओके सर, आइए मेरे साथ। अमरे भाई बैठ जाओ, सुबह में बैठ जाओ। पंडित जी अभी मंत्र नहीं है क्या? थोड़ा मंत्र करिए ना, आवाज तो दीजिए, तो पूजा हो रहा है। एक लाइन छोड़ दिए थे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चेनबद्धोपरिराजा ओम चेनबद्धोपरिराजा दानवेन्द्रो महाव्रातेन त्वा प्रतिपन्नानि रक्षेमाचलमाचलः सर्वाबाधाविमुक्तो धनधान्यस्तां मनुष्यो साधित भविष्यति न संशयः। चलिए हो गया। उठे। पंडित जी अभी मंत्र नहीं है क्या? थोड़ा मंत्र करिए ना, आवाज तो दीजिए, तो पूजा हो रहा है। एक लाइन छोड़ दिए थे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चेनबद्धोपरिराजा ओम चेनबद्धोपरिराजा दानवेन्द्रो महाव्रातेन त्वा प्रतिपन्नानि रक्षेमाचलमाचलः सर्वाबाधाविमुक्तो धनधान्यस्तां मनुष्यो साधित भविष्यति न संशयः।
चल हो गया चलिए हो गया हो गया ठीक उठे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारी फिल्म का मुहूर्त आज हुआ है। इसे हम शूट भी बहुत जल्दी करेंगे और मैंने पहले भी सर के साथ काम किया है अपने करियर के शुरुआती दौर में। तो फिर जब सर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि ये फ़िल्म मुझे करनी चाहिए, तो हम लोग ने आगे डिस्कस करके ये फ़िल्म की प्लानिंग करी। तो सर इसमें आपका किरदारी मेन रहेगी या आपने कहानी सुनी क्या कैसे लगा? बहुत अच्छा किरदार है और करने के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया रोल है और उसी वजह से मैंने ये फिल्म साइन की है बिकॉज़ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा इस फिल्म में। तो जब फिल्म आएगी आप लोगों के बीच तो आप लोग देखेंगे कि मैंने क्यों इस फिल्म को साइन किया होगा, आपको समझ में आएगा। इस फिल्म में हीरो कौन है? फिल्म में मैं जो भी फिल्में करती हूँ उसमें कहानी, हीरो और हीरोइन सब कुछ रहता है, बाकी सब कैरेक्टर्स होते हैं मेरे हिसाब से। अब बाकी लोग जो बोले, तो इस फिल्म में भी हमारी कहानी हीरो रहेगी और हम बाकी सारे एक्टर्स उस कहानी को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने अलग अलग किरदार निभाए, जैसे डांस फिल्म सभी ने बताए थे, डांस आपको आती नहीं है, मतलब वो डांस इस तरह का जो किरदार निभाए, इसमें क्या रोल देखने को मिलेगा? डाकू का रोल? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इट इज़ अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन जो जैसी औरतें हम बहुत कम देखते हैं समाज में, जो कि ओपिनियनेटेड होती है, अपनी आवाज़ रखती है और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो सहन नहीं करती है। ऐसा एक किरदार आपको देखने मिलेगा, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा साइलेंस बोल दीजिए ना एक बार ताकि यहाँ पे हो। सदियों से हमारे भारत वर्ष में ब्राह्मणों ने अपने होने का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है, चाहे वो धर्म स्थापना की बात हो, चाहे धर्म को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वेदों का ज्ञान लोगों में बांटने की बात हो। तो जिनका अस्तित्व शुरुआत से है तो वो अंत तक, अनंत तक रहेंगे। तो ये सब बातें करने का कोई, ये छोटे मोटे मुद्दे लोग उठाते हैं चुनाव के दौरान, जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग ये सब बातें करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, हमारा भी देश है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो भारत हम सबका है ना, किसी के कहने पे थोड़ी कोई छोड़ देगा। ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज़ है, जैसे आप एक हीरो नाम नहीं बोलूँगा, उनकी बेटी के ऊपर जो कमेंट किया राजपूत ने, लेकिन पूरा आपको की हो, लेकिन इस विषय में आपने को भी अभी मेरे पास 2 हफ्ते तक मेरा फ़ोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये सब, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी रॉन्ग। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बेटी के लिए ये बोला, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? इस तरह सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति गलत होता है, वो जिस जाति से आता है वो गलत नहीं होता है, तो हम बहुत निष्पक्षता से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम उसके जाति के साथ जोड़ देते हैं तो बात बहुत अलग हो जाती है। कोई भी आदमी अगर ऐसा बात बोलता है तो वो आदमी गलत है। वो जिस घर से आया, जिस स्कूल से आया, वहाँ पे उसको ये नहीं सिखाया गया है बोलने के लिए। किसी के माँ बाप उसे ये बोलने को नहीं सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये बोला वो गलत बोला, जिनकी बेटी के लिए बोला वो गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खेसारी जी नाइक अभी बोल रहे थे पर्सनल अटैक कर रहा है किसी बड़ा, उनके पीछे जो व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं है, इसके पीछे बड़ा कुछ है। तो वो खेसारी जी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति विशेष ने ये गाना गाया होगा या ये कुछ बोला होगा तो उस व्यक्ति की गलती है। कोई भी जाति के, प्रजाति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाति ही मिल के किसी के साथ खराब करने का टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको तकलीफ़ होगी और
या तो आपस में बात करके और या तो फिर कानून की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसको इतना जातिवाद का मुद्दा हम सबको नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज़ हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं लोग वही देखते हैं। तो ये किसी आदमी ने गलत किया किसी एक बच्ची के साथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये किसी राजपूत ने किया, किसी यादव के साथ किया, या किसी यादव ने किया किसी राजपूत के साथ किया, ये बात हमको नहीं करनी चाहिए। समस्या ये है, सिलसिला ये रुकना चाहिए। आज खेसारी की बेटी को लेके गाया गया, बिल्कुल कल आप भी टारगेट हो सकते हो। बिल्कुल, किसी की भी बेटी को लेके, ये किसी की भी, वही मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। जिसने गाना गाया है उसे सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये किसी के साथ नहीं हो। यादव की बेटी के साथ, खेसारी यादव की बेटी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, किसी के भी साथ नहीं है। यहाँ बात सरनेम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की, उसको मेंटली टॉर्चर करने की। तो ये नहीं होना चाहिए और इस बात को यही रखना चाहिए कि इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन। इसको जातिवाद में नहीं तोलना चाहिए हमें। मैडम, एक भोजपुर में आप अगर डबल मीनिंग्स का गाना गाओगे, पहला खेसारी लाल किया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि उसका ये उल्टा डिफेक्ट तो पोजीशन नहीं हो कि आप पहले किया, अब मुझे तो उसका कोई भी हो, मैं इस तरह का करना और उनके ऊपर आगा मतलब आने वाले हैं। मैं खाली ये बता रही हूँ आपको कि अगर किसी ने कुछ किया है और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उस आदमी को बोलो। फिर भी आपको उसकी बेटी को बोलने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। और ये हर तरह से जिस रूप में इसको देखा जाए ये गलत है। किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। आने वाले जो आपकी फिल्म अभी शूटिंग की है, कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्द है, अभी रिलीज़ पे है बहुत सारी। राजा डोली लेके आजा, माई, मंडप, दाग, विद्या, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी की हुई है जो सब रिलीज़ होगी अगले साल। और उसके बाद अगले साल ही हम शूट करेंगे धर्म अधर्म, वो भी आपको आई थिंक अगले साल के एंड तक या उसके बाद वाले साल की शुरुआत में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में लाइंड अप है अभी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी फिल्मों को प्यार आशीर्वाद दें। दिनेश जी से कितनी राजनीति आप सीख रही हैं और क्या बताइए, और फ्यूचर में राजनीति में जाना है क्या आपको, और कहाँ से जाएंगे? दिनेश जी से मैं राजनीति कितनी सीख रही हूँ बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि दिनेश जी जेन्युइनली मैं बता रही हूँ इतने बिजी हैं आज की तारीख में। और मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि ये जो पद होता है सांसद, ये कितना जिम्मेदारी का पद होता है। आज मेरे दोस्त जब सांसद बने हैं, आज जब मेरे दोस्त सांसद बने हैं तो मुझे पता चल रहा है उनकी व्यस्तता देख के कि दिल्ली, आजमगढ़, मुंबई मुझे लगता है आए ही नहीं है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से, वो वहीं पे व्यस्त हैं। तो मैं उनसे कुछ सीख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है उनसे मिलने का मेरे पास, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को हमारे इंडस्ट्री में ये जिम्मेदारी मिली है वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी आज की तारीख में कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ का काम इतना ज़्यादा है कि वही जिम्मेदारी उठाने में उनका आधा समय निकल जाता है। मनोज जी को बेटी हो क्या कहना चाहिए? बधाई देना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था, मैं आज ट्विटर कि लक्ष्मी के बाद उनके घर सरस्वती आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कैप्शन देख के। और सारी बधाइयाँ मनोज जी को, सुरभि जी को। भगवान करे कि आप लोगों का परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। शुक्ला जी, मैडम से लेकिन इस विषय में आपने को भी अभी मेरे पास 2 हफ्ते तक मेरा फ़ोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये सब, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी रॉन्ग। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बेटी के लिए ये बोला, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? इस तरह सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति गलत होता है, वो जिस जाति से आता है वो गलत नहीं होता है, तो हम बहुत निष्पक्षता से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम उसके जाति के साथ जोड़ देते हैं तो बात बहुत अलग हो जाती है। कोई भी आदमी अगर ऐसा बात बोलता है तो वो आदमी गलत है। वो जिस घर से आए, जिस स्कूल से आए, वहाँ पे उसको ये नहीं सिखाया गया है बोलने के लिए। किसी के माँ बाप उसे ये बोलने को नहीं सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये बोला वो गलत बोला, जिनकी बेटी के लिए बोला वो गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खेसारी जी नाई बगे बोल रहे थे पर्सनल अटैक कर रहा है किसी बड़ा, उनके पीछे जो व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं है, इसके पीछे बड़ा कुछ होता है।
तो वो खेसारी जी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति विशेष ने ये गाना गाया होगा या ये कुछ बोला होगा तो उस व्यक्ति की गलती है। कोई भी जाति के प्रजाति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाति ही मिल के किसी के साथ खराब करने का टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको तकलीफ़ होगी और या तो आपस में बात करके और या तो फिर कानून की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसको इतना जातिवाद का मुद्दा हम सबको नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं लोग वही देखते हैं। तो ये किसी आदमी ने गलत किया किसी एक बच्ची के साथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये किसी राजपूत ने किया, किसी यादव के साथ किया, या किसी यादव ने किया किसी राजपूत के साथ किया, ये बात हमको नहीं करनी चाहिए। समस्या ये है, सिलसिला ये रुकना चाहिए। आज खेसारी की बेटी को लेके गाया गया, बिल्कुल कल आप भी टारगेट हो सकते हो। बिल्कुल, किसी की भी बेटी को लेके ये किसी की भी, वही मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। जिसने गाना गाया है उसे सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये किसी के साथ नहीं हो। यादव की बेटी के साथ, खेसारी यादव की बेटी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, किसी के भी साथ नहीं। यहाँ बात सरनेम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की, उसको मेंटली टॉर्चर करने की। तो ये नहीं होना चाहिए और इस बात को यही रखना चाहिए कि इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन। इसको जातिवाद में नहीं तोलना चाहिए हमें। मैडम, एक भोजपुर में आप अगर डबल मीनिंग्स का गाना गाओगे, पहला खेसारी लाल किया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि उसका ये उल्टा रिफेक्ट तो पोजीशन नहीं हो कि आप पहले किया। अब मुझे तो उसका कोई भी हो, मैं मतलब इस तरह का करना और उनके ऊपर आगा मतलब आने वाले हैं। मैं खाली ये बता रही हूँ आपको कि अगर किसी ने कुछ किया है और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उस आदमी को बोलो। फिर भी आपको उसकी बेटी को बोलने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। और ये हर तरह से जिस रूप में इसको देखा जाए ये गलत है। किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। आने वाले जो आपने फिल्म अभी शूटिंग की है, कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी है, अभी रिलीज़ पे है बहुत सारी। राजा डोली लेके आजा, माई, मंडप, दाग, विद्या, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी की हुई है जो सब रिलीज़ होगी अगले साल। और उसके बाद अगले साल ही हम शूट करेंगे धर्म अधर्म, वो भी आपको आई थिंक अगले साल के एंड तक या उसके बाद वाले साल के शुरुआत में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में लाइंड अप है अभी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी फिल्मों को प्यार आशीर्वाद दें। दिनेश जी से कितनी राजनीति आप सीख रही हैं और क्या बताइए, और फ्यूचर में राजनीति में जाना है क्या आपको और कहाँ से जाएंगे? दिनेश जी से मैं राजनीति कितनी सीख रही हूँ बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि दिनेश जी जेन्युइनली मैं बता रही हूँ इतने बिजी हैं आज की तारीख में। और मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि ये जो पद होता है सांसद, ये कितना जिम्मेदारी का पद होता है। आज मेरे दोस्त जब सांसद बने हैं, आज जब मेरे दोस्त सांसद बने हैं तो मुझे पता चल रहा है उनकी व्यस्तता देख के कि दिल्ली, आजमगढ़, मुंबई मुझे लगता है आए ही नहीं है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से, वो वहीं पे व्यस्त हैं। तो मैं उनसे कुछ सीख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है उनसे मिलने का मेरे पास, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को हमारे इंडस्ट्री में ये जिम्मेदारी मिली है वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी आज की तारीख में कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ का काम इतना ज़्यादा है कि वही जिम्मेदारी उठाने में उनका आधा समय निकल जाता है। बधाई देना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था, मैं आज ट्विटर कि लक्ष्मी के बाद उनके घर सरस्वती आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कैप्शन देख के। और सारी बधाइयाँ मनोज जी को, सुरभि जी को। भगवान करे कि आप लोगों का परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। शुक्ला जी, मैडम से छोटा सा आपका सवाल, मैं आपको मांग में सिंदूर दे दो, क्या मतलब? कल शूटिंग कर रही थी, उसी का निकला नहीं अभी तक, और कुछ नहीं है। और कुछ रहेगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के सबको बता के शादी करूँगी, छुप के मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अधर्म कोई नहीं करूँगी मैं। तो कब तक शादी कर रही मैडम? फिलहाल तो मैं कमाने में बिजी हूँ तो फिलहाल मेरा पूरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, अच्छा अच्छा फिल्म करके नाम कमाने में है। जब लगेगा कि अब शादी करनी है, फैमिली चाहिए, तब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा।
खबर आई थी कि 25 लाख रुपए के गहने आपके जी। चोरी हो गया था, तो उस समय क्या सिचुएशन था आपका? 24 आवर्स में रिट्रीव हुआ था वो। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि ऐसे फटाफट काम सब हो जाता है, लेकिन मेरे साथ सही में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उन 24 घंटों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है बराबर से, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत डेंजरस होता है कि आप कमरे में हैं, आप सोए हुए हैं, आपको आप नींद में, और कोई आपके कमरे में आके आपका बैग लेकर चला गया। सो दैट थॉट वाज हॉन्टिंग मी अ लॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक मैं उस सदमे में थी। अभी भी मैं थॉट आता है कि कोई मेरे रूम में आके बैग लेके गया था तो मैं डर जाती हूँ, लेकिन वो जल्दी वापस मिल गया। पर जब तक मिला नहीं था तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत परेशान थी। तो क्या हम ये माने कि कॉस्ट्यूम्स आप ओरिजिनल पहनते हैं, जो आपके गहने हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और क्या वापस से आप ले जाएंगी? नहीं, एक्चुअली मेरा एक फैमिली फंक्शन था। 28 तारीख को मेरे घर पे एक शादी थी और उसके लिए मेरे पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा दोनों। तो वो मम्मी का सारा ज्वेलरी मम्मी का था, मेरी तो सिर्फ 1-2 अंगूठी थी, सारी ज्वेलरी मम्मी की थी। और मुझे लगता है कि अब मम्मी कहीं पे भी ज्वेलरी लेके नहीं जाएगी, वो जहाँ जाएगी सब जगह नकली पहनेगी, बोलेगी ज्वेलरी लॉकर में रहने देती हूँ मैं। तो इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर भगवान की कृपा से सब मिल गया, सब कुछ ठीक है। मुझे और मम्मी को कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप सबका आशीर्वाद है। जी देखिए, बहुत दिन से मैं भी प्रयास में था एक अच्छी पटकथा, एक अच्छी स्टोरी ले करके आऊँ, और मुझे लगा कि इस किरदार को कोई कर सकता है। तो मैंने पहले काम किया हुआ था, तो मुझे यही लगा कि उसको आम्रपाली जी ही कर सकती है। तो मैं इनके पास गया और इन्होंने मुझे समय दिया, सारी चीज़ें दी। आज हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं और भी सभी कलाकारों का प्यार मेरे साथ लगा हुआ है। मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कि एक अच्छी फिल्म, अच्छी पटकथा को सही तरीके से प्रदर्शित कर सकूँ। अमरपाली जी बहुत बड़ा AK-47 पीछे लगा हुआ प्लेन खड़ी है जी, इसको मारने उतरा है। अब मैं बता दूँ? जाने दीजिए, रहने दीजिए। अधर्म जितने भी लोग करते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको उड़ा दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। कानून व्यवस्था है देश में, उसी के हिसाब से सब होगा। तो मुझे AK-47 नहीं चाहिए। पोस्टर में ठीक है, फिल्म में ठीक है। मुझे लगता है कि इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो रेपिस्ट होते हैं। मेरा मानना है ये कि मर्डरर से भी बड़ा सेंटेंस और तुरंत फांसी रेपिस्ट्स को होनी चाहिए। तो अगर AK-47 मेरे पास होती और मेरे पास ये हक होता कि मैं किसी को उड़ा सकूं, तो मैं ज़्यादातर रेपिस्ट लोग को उड़ा के ख़त्म कर देती। वैसे में हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के साथ भी अधर्म हो रहा है, उस पर आम्रपाली जी का क्या सबको मालूम है। अभी जो उन्होंने नाम लिया, बहुत खूबसूरत मेरी फिल्म आ रही है। मैंने करेक्शन आया था, परसों ही किया वो करेक्शन। वो पिक्चर देख के मुझे आंसू आ गए। राजा डोली लेके आ जा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और पूरी फिल्म इनकी आम्रपाली। इन्होंने जो किया वो तो मतलब एज एन एक्टर मैं झूठ बोलूँ वाह वाह क्या क्या नहीं, ये तो है ही अच्छे, लेकिन वो सब्जेक्ट जो उनका शूट किया है, डायरेक्टर सुजीत ने बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने, दिनेश जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी कंप्लीट फिल्म देखने को मिलेगी आपको। रही बात धर्म अधर्म की, कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये मेरे बहुत ही प्रिय हैं। 2 फिल्म कर चुका हूँ इनके पास। और ये पिक्चर का एक्चुअली मुझे बिल्कुल लाइन मालूम नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना विश्वास है कि वो बहुत अच्छी फिल्म लिखे हों, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छे राइटर बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुनी। वही मुझे मालूम है, जो मैं नहीं सुना तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ। लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छी फिल्म लिखे हुए। आगे फिल्म अच्छी बनेगी, हमको गारंटी है। और जब आम्रपाली जिस फिल्म में आ गई तो भगवान की दया से गारंटी अपने आप हो गई। उससे ज़्यादा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रिकवरी से बहुत ज़्यादा। नहीं, कुछ चेहरे हर इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं हिंदी सिनेमा से भी जुड़ा रहा सालों साल, भोजपुरी में हूँ, वो चेहरे अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट कोई बनाना नहीं होता, अपने आप बन जाती है।
उसमें ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात होती है। आज तक मिसाल बनी हुई हेमा जी, सही बात है। आज तक इतनी उम्र में आज भी हेमा, तो अपने आप हेमा मालिनी समझती है। एक कहावत बन गई है वो। दारा सिंह मर गए बेचारे, लेकिन आज भी वो कहावत है, मिसाल है कि तो साला अपने आप को दारा सिंह समझता है। वैसे हमारी भोजपुरी में भगवान की दया से आज अमरपाली। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे कि आप धर्मवर्धन को क्या बधाई देंगे? क्यों? क्योंकि मुझे मैम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, आम्रपाली जी के साथ। एंड मैं भोजपुरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको फॉलो करती हूँ, बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। एंड कहा जाए तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ यार, प्लीज़। मतलब भोजपुरी में ये मेरी फेवरेट है। अगर मैं किसी को अगर अपने करियर में कुछ वैसा कुछ करना चाहूँगी तो मैं इनको फॉलो करूँगी कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है तो आम्रपाली जैसे, या मुझे काम करना है तो इनके जैसा, मुझे अपना बिहेव रखना है तो इनके जैसा। तो मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे आम्रपाली जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, शुक्ला सर। तो बस एक न्यू टीम के साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। क्या मतलब आप काम करने वाली है आम्रपाली जी के साथ में, क्या एक्साइटेड है अभी सी? कितना एक्साइटेड है? आपको मेरी स्माइल बता रही होगी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आम्रपाली जी, तो वो कौन सी पिक्चर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है? इनकी पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला नहीं थी, हिंदुस्तान सॉरी, बट मुझे निरहुआ रिक्शा वाला बहुत अच्छी लगी थी उनकी। निरहुआ हिंदुस्तान, रिक्शा वाला 1 में पाखी जी थी एंड 2 में। तो मुझे 2 में एक्चुअली इनका काम बहुत अच्छा लगा था एंड तब से और फॉलो करती हूँ। तो वो इंस्टा पे मैं देखती रहती हूँ कि इनकी क्या फिल्में आ रही हैं, कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं। तो वो है। मतलब आप अभी आम्रपाली जी के साथ है इसलिए बोल रहे कि और कोई हीरोइन आपका पसंद नहीं? अरे आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं। आपने कभी सुना है कि मैं किसी की फ़ैन हूँ या मैं इस तरीके से किसी को लेकर, किसी एक्टर को लेकर बोल रही हूँ? कभी भी नहीं। बट एक्चुअल में ये मेरी फेवरेट है एंड इनमें वो चीज़ें हैं, राइट? लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। आम्रपाली जी कुछ फैंस है, जैसा मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं घाटों पर से, इधर उधर बहुत सारे जो लड़के यंग सब बोलते हैं कि आम्रपाली जी आएंगे ना एक बार शेयर में फोन करना, कॉल करना, हम लोग मिलना चाहते हैं उनसे। लेकिन उस तरह का जो फैंस है बहुत सारे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग एज एक्टर्स सिर्फ काम कर सकते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स। हमको एक जॉब मिलता है, हम सिर्फ उस जॉब को पोर्ट्रे कर सकते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन आप लोग इतना प्यार दे देते हैं कि आप लोग के प्यार की ताकत से फिर नाम बन जाता है। जैसे सर ने बोला कि किसी का नाम बन जाता है, तो शक्ति हमको सिर्फ आप लोगों के प्यार से मिलती है। आप ही लोगों का प्यार है जो बनाए हुए रखा है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे सारे फैंस, सारे शुभचिंतकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी फिल्में करती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। ठीक है? कहना चाहेंगे आप तो? सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और हम और डायरेक्टर साहब जैसे कि इस धर्म अधर्म मूवी के लिए 1 साल से करीब काम कर रहे हैं और एक साफ़ सुथरी पिक्चर लेके आने का एक इरादा था मन में, एक पहले से ठान के रखे थे हम लोग और कुछ अच्छा करने के लिए सोच के ये पिक्चर का हम लोग आज मुहूर्त कर रहे हैं और जल्द ही ये हम लोग शूट पे भी जाएंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आम्रपाली जी आई इस पिक्चर में, बाकी और सब कास्टिंग किया जा रहा है। वैसे किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन फिलहाल जो भी है आर्टिस्ट हैं सब अच्छे हैं, आर्टिस्ट हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे हम एक यूनिट लेके नहीं कहीं जाएंगे, हम एक फैमिली लेके जा रहे हैं और एक अच्छे तरीके से इसको शूट करेंगे और एक अच्छी फिल्म आप लोग के बीच में लेके आने का इरादा है और डेफिनेटली लेके आएंगे, नो डाउट। बट क्या है कि कुछ चीज़ें नहीं ऐसे पब्लिक ही नहीं बोल सकता, बाकी आप लोग हो, सब है, बाकी सब विजय भाई बताएंगे। ये हमारे DOP। आप सर क्या कहेंगे, आप कितना उत्साहित है? अभी आम्रपाली जी साइन हो गया, आम्रपाली जी तो मेन लीड पे रहेंगे। क्या आपको किस तरह का आपको माइंड में चल रहा है कि मैं किस तरह से शूट करूँ, क्या प्लानिंग चल रहा है?
सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मीडिया बंधु की वजह से ही हम लोग चारों तरफ जो है दिखते हैं और सारी खबरें जो है, अच्छी खबरें हो या बुरी खबरें हो, सारी खबरें वहाँ तक पब्लिकों तक पहुँचती है। तो इसलिए आप लोग का धन्यवाद। और जैसे कि आपने पूछा, फिल्म का नाम है धर्माधर्म। तो जो फिल्म का नाम है, टाइटल पे ही कॉन्सेप्ट आधारित होता है या कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइटल ही होता है, इस तरीके से। और इसके डायरेक्टर R.K. शुक्ला जी हैं। और बाकी टीम जो है थोड़ा सा क्या है, नाम मुझे याद नहीं, इसलिए सब नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। बाकी जैसे आपने कहानी पूछा, तो कहानी को मैं ज़्यादा नरेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़े घड़ी पहले जब आप लोग ने अमरपाली जी का, इसमें हीरोइन है, वही हीरोइन है, मेन है वही, तो उन्होंने जब उनका बाइट लिया तो उन्होंने एक शब्द कहा है कि कोई एक विशेष व्यक्ति या कोई एक विशेष जो है आदमी, उसका मतलब अलग नहीं होता। कोई हीरो कोई हीरोइन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ही हीरो हीरोइन होती है। और उसमें जो जितने कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, जो मिलके काम करते हैं, उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। तो यही हम बताना चाहेंगे। और बाकी जो इस फिल्म में धर्माधर्म में मेरा काम है छायांकन करना। मैं DOP, मेरा नाम है विजय R. पांडे। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा इसको जो है फोटोग्राफी करूँ और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट सामने आए। अमरपाली जी के साथ इससे पहले आपने कौन सा फिल्म किए थे? सच्चाई तो ये है कि हमको सर 25 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन अमरपाली जी के साथ इत्तेफाक है कि अभी तक हमने कोई एक मूवी नहीं की। और उसके पहले बाकी हम बताएंगे कि दिनेश लाल जी के साथ मेरी 12 तक फिल्में हो चुकी है, केसारी के साथ भी हुई है, प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ भी दर्जनों करीब हुई है, मनोज R. पांडे के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में हमने किया है। अभी आने वाली फिल्में हैं जनता दरबार और सपनों का सफ़र, जो मेरी हालिया फिल्म है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये कहूँगा, जनता दरबार और अभी मैंने सपनों का सफ़र का नाम क्यों लिया स्पेशल बेसिस, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में जब से मैंने असिस्टेंट बना तब से 150 फिल्में तक मैंने किया। लेकिन खास करके जब मैं इंडिपेंडेंट करने लगा तो 25 से 30 फिल्में मैंने किया। लेकिन इन 2 फिल्मों का नाम लेने का जरिया एक ही है कि R.K. शुक्ला जी, उसके डायरेक्टर R.K. शुक्ला जी हैं, जिनके साथ मैं ये तीसरी फिल्म करने जा रहा हूँ, यानी हैट्रिक। ये फिल्म अगर मैं कंप्लीट करूँगा उनके साथ तो मेरी हैट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। पहला उनका जनता दरबार, दूसरा सपनों का सफ़र और तीसरा ये धर्म अधर्म फिल्म है। तो सर आपसे एक सवाल है, अमरपाली जी को साइन करने के लिए आपको कितना मुश्किल करना पड़ा, किसे समझाना पड़ा? नहीं, जैसा कि विजय भाई ने बताया अभी कि R.K. शुक्ला जी से, चलिए ठीक है, R.K. शुक्ला जी का काफ़ी घरेलू संबंध था अमरपाली जी से, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मेहनत करनी पड़ी। लेकिन हाँ, एक मशक्क़त जैसा होता है। तो सुबह गए, शाम तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, साइन हो गई। मैडम एक अच्छी एक्टर्स भी हैं, और जैसा कि उनका बिहेव आप देखेंगे तो बहुत बच्चों जैसा है एकदम, कुछ नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। वैसे मिलके हमने एज ए सेट उनको सब कुछ हुआ। खाली इसमें भोला भाई को एक चीज़ इसमें मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि जैसे क्या है, कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके का था। और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को ये था, हमारे डायरेक्टर साहब भी चाहते थे कि अमरपाली जी ही करें, क्योंकि उसको वही पूरा 100% जो है अपना दे पाएंगी। तो इसलिए हम लोग ने अमरपाली जी के पास गए और उनको ये कंटेंट सुनाया और उनको ये चीज़ अच्छी लगी और वो हमारे साथ जुड़ गई। लोग अगर कुछ अलग बातें कहें तो बस ऐसे ही है। थैंक यू। थैंक यू। हम इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्लानिंग चल रहा है। मैंने फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अमरपाली दुबे जी को फाइनल किया, संजय पांडे जी को किया, एहसान खान को किया, ब्रजेश त्रिपाठी जी को किया, कॉमेडी में अनूप लोटा तिवारी जी को किया। बाकी और कास्टिंग अभी चल रही है, क्योंकि थोड़ा तिथियों की वजह से इधर खरवास लग जाता, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसका मुहूर्त किया कि हमारा प्रारंभ हो जाए। बाकी कास्टिंग, हम अभी हीरो का कास्टिंग बाकी है, तो उसका डेट का इशू है, फिर उसको हम क्लियर करके अपनी तैयारी शुरू किया है और उसको हम निश्चित मार्च और अप्रैल के बीच में शूट करेंगे। तो ऐसा समझ में आया कि जो हीरो है जी देंगे वो कुछ एजेड है कैरेक्टर, तो किस तरह का कौन नाम ऐसे दिमाग में सोचा कि अपने? नहीं, अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए भाई वैसे कोई जनरल होता तो मैं बोल देता, लेकिन निश्चित है मुझे मार्केट लेवल की एक बिग पिक्चर है, बिग पिक्चर का प्लान हम कर रहे हैं और बिग कंटेंट है। क्योंकि जैसे एक फिल्म है उसके किरदार पर आधारित फिल्म है, तो एक अच्छे किरदार की तलाश है, तो वो हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते। इसीलिए हम अभी किसी का नाम तब तक हम उसको फाइनल ना कर लें तो हम कोई नाम अभी नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से मतलब फिल्म का जो टाइटल है धर्माधर्म,
उस हिसाब से आप ये बताइए कि क्या तैयारी था स्टोरी पे, कितने टाइम लगे आप लोगों को स्टोरी तैयार करने, स्क्रीन प्ले सब में बहुत सारे, मतलब फिल्म का टाइटल ही सबसे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब एक बजट वाला फिल्म होगी। जी जी। तो क्या आपने तैयारी किया, कितना दिन से तैयारी चल रहा है? नहीं, 1 साल से मैंने पटकथा पर भी काम किया है, उस पर तैयारी मेरी पूरी है, कास्टिंग हो रही है, लोकेशन मैंने फाइनल किया कहाँ करना है। हम इसको कुछ आजमगढ़ करेंगे, कुछ जो है हम बस्ती में करेंगे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और बाकी प्लानिंग चल रहा है। डेट जानते ही हैं भाई, जो बड़े स्टार हैं उनके डेट्स को लेकर के थोड़ा टाइम देना पड़ता है मुझे। बाकी मैं उसमें हूँ कि मैं जनवरी तक इसकी पूरी तैयारी में कर ले जाऊँगा और फरवरी मार्च में हम इसको फ्लोर पर ले जा पाएंगे, मेरा यही प्लान है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आने वाले नए नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ 2023 की। और मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म को जब भी प्रदर्शित हो बनने के बाद आप सबका प्यार मिले और आशीर्वाद मिले, मिलता भी आया है। मैंने मैम के साथ पहले भी फिल्म किया था, मेरी बहुत अच्छा कुछ मिला था मुझे। और उस प्रयास में मैंने फिर एक कंटेंट लेकर के आया जिसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सहमति जताई और उसको लेकर के हम आप सभी के बीच में दोबारा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे DOP साहब विजय आर पांडे जी, जिनके साथ हम लगभग 3 फिल्में कर चुके हैं, 4थी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्योंकि एक फेमिलियर तरीके से मैं काम करता हूँ और एक प्लानिंग के तहत एक अलग कंटेंट लेकर के मैंने हमेशा जो भी फिल्में की हैं अलग कंटेंट पर किया हूँ। अभी जनता दरबार आ रही है और भी फिल्में हैं जो रिलीज पर हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ अलग हट करके है, ये भी फिल्म बिल्कुल अलग हट करके रहेगी, जो कोई आप इसमें कोई अश्लीलता नहीं पाएंगे, कोई वो नहीं पाएंगे। सीधी तौर पर कह सकता हूँ कि एक फिल्म हम आपको एक कहानी देंगे जो यथार्थवादी लगेगी।